Assalamualaikum everyone and welcome back to my YouTube channel. So today we are going to learn about the present continuous tense. As you know that we have started our tenses और हमने जो है present indefinite tense जो है वो कवर कर लिया. हम जो है present continuous tense को कवर कर रहे हैं. तो सबसे पहले जो है हमने हर टेंस का लेना होता है इंट्रोडक्शन कि उसका पर्पस क्या है, वो किस कंडीशन के अंदर यूज़ होता है. तो हम जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की भी कंडीशन देख लेते हैं कि किस कंडीशन के अंदर जो है ये यूज़ होता है. ठीक, इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन टेकिंग प्लेस इन द मूवमेंट ऑफ स्पीकिंग. ठीक, ये कैसे एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं जो कि मतलब कि जो हो रहा होता है. ठीक, एन एक्शन टेकिंग प्लेस जो कि अभी भी हो रहा है. ठीक, टेकिंग प्लेस मतलब कि अभी भी वो एक्शन कंटिन्यू है ओनली फॉर लिमिटेड पीरियड, जो कि लिमिटेड पीरियड के लिए. ठीक, जैसे कि मैं कहूँ मैं खाना खा रही हूँ. ठीक, तो अब इसके अंदर जो है मैं एक काम कर रही हूँ. ठीक है, एक एक्शन जो है वो टेकिंग प्लेस कर रहा है. ठीक, खाने का काम जो है वो अभी भी जारी है, अभी भी हो रहा है और ये एक लिमिटेड पीरियड के लिए. अभी शायद 5 मिनट बाद या 2 मिनट बाद मैं खाना बंद कर दूँ. ठीक, तो फिर ये क्या है, ये एक लिमिटेड पीरियड के लिए जो है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए एक्शन हो रहा है. तो एक ऐसा एक्शन जो कि लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हो. ठीक है, और वो अभी भी हो रहा हो प्रेजेंट के अंदर. ठीक, तो उस कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए, उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो है हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं. ठीक, इतनी बात सबको क्लियर हो गई. अब हम जो है इसकी आइडेंटिफिकेशन उर्दू में पढ़ लेते हैं और उसके बाद जो है हम ये पढ़ेंगे कि इसकी जो है हम ट्रांसलेशन कैसे कर सकते हैं, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं. तो अब हमने जो है देखना है कि इसकी आइडेंटिफिकेशन उर्दू के अंदर कैसे कर सकते हैं, उसका पर्पस क्या है. कि इसकी हमें आइडेंटिफिकेशन उर्दू में पता हो. उसका पर्पस ये है कि क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर जो है हमें एक उर्दू का सेंटेंस दिया जाता है और हमसे कहा जाता है कि इसको इंग्लिश में आप लोगों को ट्रांसलेट करना है. तो अगर आप लोगों को उसकी आइडेंटिफिकेशन, उस टेंस की आइडेंटिफिकेशन उर्दू में पता होगी तभी आप लोग जो हो उसको इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो. तो इस वजह से हम जो इसकी पहले आइडेंटिफिकेशन इन उर्दू देखेंगे. ठीक, तो उर्दू फिक्रों के आखिर पर आप लोगों ने आखिर वाले वर्ड पे बहुत ध्यान देना है कि उर्दू फिक्रों के आखिर पर, स्टार्ट पर नहीं. ठीक, वो हमें कह रहे हैं एंड पर, आखिर पर. ठीक, रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ वगैरह आते हैं. ठीक है, किस तरह के वर्ड्स आते हैं, रहा है, रही है, इस टाइप के, जो कि ग्रीन कलर से पहले ही मार्क है. ठीक, जिस सेंटेंस के अंदर जो है इस तरह के वर्ड्स आ जाएंगे लास्ट पर. ठीक, उसको हम क्या कहेंगे कि ये है एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. और यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो रहा है, रही है वगैरह क्यों आ रहा है. एक तो पहली बात कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो इस वजह से है तो आएगा ही आएगा. ठीक, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं खाना खा रही हूँ, खाना खा रही हूँ. ठीक, अब अगर आप लोग इसके अंदर देखो तो रही हूँ, मैं अभी भी ये एक्शन परफॉर्म कर रही हूँ. तो रही हूँ का मतलब होता है कि ये काम मतलब कि अभी भी परफॉर्म हो रहा है. ठीक, मतलब कि ये काम अभी भी जारी है, ये टेक प्लेस हो रहा है एक्शन राइट नाउ इस टाइम पीरियड में. ठीक, तो रही है मतलब कि हमने क्या दिखाना है, कॉन्टिन्यूस एक ऐसा एक्शन जो कि अभी भी कंटिन्यू है इसके अंदर प्रेजेंट के अंदर. तो रही है हमें यही चीज़ शो करा रहा है. जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस लास्ट पर जो है रही हूँ आ रहा होता है, मतलब कि रहा वगैरह जैसे वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे रहा, रही, रहे, रहा हूँ. ठीक, और एंड पे हा आएगा. ठीक, ये क्या आएगा, हा या तो छोटी है और उसके बाद बड़ी है. ठीक, तो से कोई एक चीज़ आएगी. तो जैसे कि अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे है के बाद बड़ी है. ठीक, तो इस तरह के जो है वर्ड्स आते हैं. आई होप सो कि आप लोगों को जो है इसकी आइडेंटिफिकेशन उर्दू में क्लियर होगी. इसकी आइडेंटिफिकेशन उर्दू में क्या है कि इसके लास्ट पे वर्ड्स आएंगे जैसे कि रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ वगैरह. ठीक है, क्योंकि ये सारे वर्ड्स जो है एक कॉन्टिन्यूस एक्शन को शो कराते हैं. ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल है हसन सबक याद कर रहा है. तो मतलब कि अब यहाँ पे जब आप लोगों ने सेंटेंस पढ़ा तो आप लोगों ने देखा कि आप लोगों को समझ है कि वो ये काम अभी भी जो है कर रहा है. ठीक, ये एक्शन क्या है, ये एक्शन कंटिन्यू है, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये कंटिन्यूअस एक्शन है. ठीक, तो कर रहा, ये जो रहा है इससे आप लोगों को पता चला. अगर मैं यहाँ पे कर देती कर रहा था तो इसका मतलब था कि मतलब कि उसने कर लिया है, वो थोड़ी देर पहले या कल परसों कर रहा था. ठीक, तो यहाँ पे जो है ये जो
वर्ड्स होते हैं इनसे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये था जो है मैंने आपको बताया था पास्ट के लिए यूज़ होता है। तो हम जो है प्रेजेंट की बात करें तो यहाँ पर है ही आएगा। ठीक, अच्छा जी, तो अब बारी है कि हम पढ़ लें कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर जो है कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब जो है यूज़ होती है। तो अगर आप बात करो हेल्पिंग वर्ब्स की, तो जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है उसके जो है वो 3 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। कितने हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं? 3 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। और वो 3 हेल्पिंग वर्ब्स के होते हैं, उसका रीज़न मैं आप लोगों को बताती हूँ। क्योंकि मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि जो हमारे प्रोनाउंस हैं उनकी 2 कैटेगरीज हैं। ठीक, एक है सिंगुलर और एक है प्लूरल। ठीक, अब सिंगुलर के अंदर कौन से आते हैं? ही, शी, इट एंड आई भी सिंगुलर होते हैं। ठीक, और वी, दे एंड यू आर कंसीडर्ड एज प्लूरल प्रोनाउंस। ठीक, तो अब ही, शी और इट जो है वो आते हैं इसकी कैटेगरी के अंदर। ठीक, वो इज के साथ यूज़ होते हैं, जैसे ही इज़, शी इज़, इट इज़। ठीक, अब ये जो हमारा आई है ना, आई इज़ नहीं हो सकता। ठीक, ये इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो है वो रॉन्ग कंसीडर किया जाता है। क्या रॉन्ग कंसीडर किया जाता है? आई इज़। ठीक है, हम ही के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं, शी के साथ यूज़ कर सकते हैं, इट के साथ यूज़ कर सकते हैं, बट इसको हम आई के साथ यूज़ नहीं कर सकते। किसको? इसको। ठीक, तो जो आई है वो अपना एक सेपरेट हेल्पिंग वर्ब लेता है। कौन सा है? वो है आई, सॉरी वो है एम। ठीक, तो आई के साथ जो है एम आता है। अब जो हमारे प्लूरल प्रोनाउंस हैं जो कि हैं वी, दे, यू, ये जो है ये आर को अपने साथ लेते हैं। ठीक, तो प्लूरल के लिए जो है प्लूरल के लिए जो है वो आर यूज़ होता है। ठीक है, और प्लूरल की कैटेगरी में कौन सा आते हैं? वी, दे, यू, जैसे कि वी आर, दे आर, यू आर। ठीक, आई के साथ एम कंसीडर किया जाता है और ही, शी, इट के साथ इस कंसीडर किया जाता है। ठीक, तो इस वजह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर जो है 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं। क्यों? क्योंकि आई का एक सेपरेट हेल्पिंग वर्ब है, वरना हर टेंस के अंदर जो है 2 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। ठीक, कितने हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं? 2 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, और जो कि एक होता है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और एक होता है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। बट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर जो है 3 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, बिकॉज आई अपने एक सेपरेट हेल्पिंग वर्ब लेता है। ठीक, और जो दूसरी सेकंड इंपॉर्टेंट बात मुझे बहुत ज़्यादा बतानी थी वो ये थी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का एक और नाम है जो कि है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। ठीक, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक, हम इसको जो है कॉन्टिन्यूस भी कह सकते हैं और प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं। मैं जो हूँ कॉन्टिन्यूस यूज़ करती हूँ, आप लोग जो हो ये वाला नेम भी यूज़ कर सकते हो। ठीक, अच्छा, अब इतनी बात तो सबको क्लियर हो गई। ठीक, अब हम जो है देख लेते हैं कि इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी लगती है। अब इसके साथ जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगती है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कौन सी है मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब इसके साथ जो है एक होती है बेस फॉर्म हमारी वर्ब की। ठीक, एक होती है वर्ब की बेस फॉर्म, वो कौन सी होती है? वो हमारी होती है V1। ये मैंने आप लोगों को जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली वीडियो के अंदर बताया था। ठीक, उसके साथ जो है हम ING के एडिशन कर देते हैं तो हमारी जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बन जाती है। ठीक, तो इसके साथ जो है बेस फॉर्म के साथ ING फॉर्म यूज़ होती है, या तो V1 के साथ आप लोग ING कह सकते हो। दोनों का मीनिंग एक है। जैसे कि गो है तो गो एक बेस फॉर्म है। ठीक है, इसके साथ मैं ING का एडिशन कर दूँगी तो ये बन जाएगा गोइंग। ठीक, इसी तरह रन है तो मैं इसके साथ जो है ING का एडिशन कर दूँगी तो ये रनिंग बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप लोग कह सकते हो कि लर्न है। ठीक, एक वर्ब है लर्न, तो मैं उसके साथ अगर ING का एडिशन कर दूँगी तो इट विल बी लर्निंग। और ये जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर जो है यूज़ होती है, ये वाली फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ होती है। ठीक, जो कि कौन सी है? बेस फॉर्म के साथ ING। ठीक, तो ये जो थी 2 बातें मुझे आप लोगों को बतानी थी। अब हम जो है इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि आप लोग उर्दू से इंग्लिश में कैसे जा सकते हो, और उसके बाद जो हम थोड़ी सी एग्जाम्पल्स कर लेंगे ताकि आपके बारे में जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। ठीक, तो अब हम जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम इंग्लिश के अंदर जो है कैसे लेकर आ सकते हैं उर्दू से। तो
हाँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इंग्लिश प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, किसी भी टेंस के अंदर जो है 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। ठीक, तो अगर आप लोगों ने पॉजिटिव को लेकर जाना है तो उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल होता है। आप लोगों ने बस हर चीज़ को जो है सिंपली एक दूसरे के बाद लेकर आ जाना होता है, तो उसके बाद आप लोग को पॉजिटिव सेंटेंस मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आप लोगों ने पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट को लेकर आना है, फिर अपने हेल्पिंग वर्ब को। अब वो डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट के ऊपर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे कि ही है, शी है, इट है, ठीक, तो उसके अंदर जो है आप लोग किसका यूज़ करोगे, इसका। अगर आई है तो फिर आप लोग एम का यूज़ करोगे, और अगर वी, दे या यू है तो तब आप किसका यूज़ करोगे, आर का। ठीक, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हेल्पिंग वर्ब का यूज़ जो है वो आपके सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक, चाहे वो कोई सा भी टेंस हो। ठीक, उसके बाद आप लोगों ने वर्ब की आईएनजी फॉर्म डालने, ठीक है, मतलब कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म डालने एंड देन ऑब्जेक्ट। और अगर आपके पास उसके पास कोई सब्जेक्ट सेंटेंस है, ठीक, तो आप लोगों ने उसको ऐड ऑन कर देना, बट पहले ऑब्जेक्ट। ठीक, और अगर सिर्फ ऑब्जेक्ट है, आगे कोई और सेंटेंस नहीं है, तो फिर आप लोग ऑब्जेक्ट पे भी एंड कर सकते हो। ठीक, अगर नेगेटिव की बात हो तो उसके अंदर सिंपली आप लोगों ने नोट का एडिशन कर देना है, सब्जेक्ट आएगा, इसी तरह इज एम आर। अगेन आप लोगों ने सब्जेक्ट पर जो है ध्यान देना है। सब्जेक्ट अगर ही, शी, इट है तो इज, आई है तो एम, वी, दे, यू है तो आर। ठीक, देन नोट का एडिशन कर देना है। अब ये नहीं देखना कि ही, शी, इट है तो उसके साथ नोट आएगा, ये सबके साथ आ सकता है, बट सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस के अंदर। देन फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी एंड ऑब्जेक्ट। ठीक, अब इंट्रोगेटिव की जब आप लोग बात करते हो तो उसके अंदर जो है आप लोगों का हेल्पिंग वर्ब, चाहे वो कोई सा भी टेंस हो, उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट पे आता है सिर्फ इंट्रोगेटिव के अंदर। ठीक, तो सबसे पहले आएगा इज, एम और आर। ठीक, बट क्या करना है कि जब आप लोग सेंटर के अंदर यूज़ करोगे तो उसके लेटर्स को स्मॉल रखना है। बट अब क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस और स्टार्ट पे आ रहा है तो स्टार्ट का लेटर क्या होता है, कैपिटल। तो आप लोगों ने जो है इसको कैपिटल लिखना है। ठीक, कैसे लिखना है, कैपिटल लिखना है। इसको ऐसे लिखना है, आर को ऐसे और एम को ऐसे। ठीक, फिर सब्जेक्ट। अब आप लोगों ने जो है हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पे सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए जो है लगाना है। ठीक, देन आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब नोट यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ क्योंकि नेगेटिव के अंदर यूज़ होगा, इंट्रोगेटिव के अंदर यूज़ नहीं होगा। अब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसके अंदर डब्ल्यू फैमिली पहले आएगा और बाकी सारा स्ट्रक्चर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। बस इस एम आर से पहले आप लोगों ने डब्ल्यू फैमिली को लगा देना है। ठीक, डब्ल्यू फैमिली लगाने के बाद अब आ जाता है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर हम क्या करते हैं कि डब्ल्यू फैमिली को लाते हैं, फिर इज एम आर का एडिशन कर देते हैं, फिर सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद हमने नोट लगाना है। ठीक, सब्जेक्ट के बाद क्या करना है, नोट लगाना है, फिर अपनी आईएनजी फॉर्म डाल देनी है, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। तो अगर आप लोग इन फॉर्मूलाज को लर्न कर लेते हो तो आप लोग इजीली उर्दू से इंग्लिश के अंदर आ सकते हो। और आई होप सो मैंने अभी तक आप लोगों को जितना भी पढ़ाया वो सारा क्लियर हो गया। अब हमने जो है अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कवर कर लिए। अब हम थोड़ी सी एग्जाम्पल्स करें ताकि माइंड में जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक, अच्छा, तो अब यहाँ पे मैंने जो है कुछ एग्जांपल्स लिखती हैं। ठीक, जिससे आप लोगों को पता चल जाए कि आप लोगों की कितनी प्रैक्टिस हुई है। पहले आप लोगों ने उर्दू का सेंटेंस देखना है। ठीक, और उसके बाद जो है आप लोगों ने सब्जेक्ट को और वर्ब को और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करके पहले खुद प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आप लोगों ने आंसर चेक करना है वेदर इट इज़ करेक्ट और रॉन्ग। ठीक, फर्स्ट है लड़का इम्तिहान की तैयारी अच्छी तरह कर रहा है। ठीक, अब सबसे पहले आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि वेदर इट इज़ अ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और एनी अदर टेंस। ठीक, तो यहाँ पे है रहा है। ठीक, तो रहा है हमने किसके अंदर पढ़ा था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर। तो ये एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस ही है। अब लड़का काम कौन कर रहा है, तैयारी का काम कौन कर रहा है, लड़का। ठीक, तो इट्स अ सब्जेक्ट। ठीक, इम्तिहान इज़ एन ऑब्जेक्ट क्योंकि तैयारी का असर किस पे पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट पे, और तैयारी क्या है, ये हमारी वर्ब है। ठीक, और बाकी का सेंटेंस जो है हम ऑब्जेक्ट के बाद डाल देंगे। ठीक, अब सबसे पहले हमने क्या करना है, सब्जेक्ट को ऐड करना है। तो इधर है बॉय। ठीक, तो हम लिखेंगे द बॉय। देन अब बॉय लड़का है। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका यूज़ करेंगे, सिंगुलर पर्सन है। ठीक, आई होता तो हम एम का यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे बॉय ही है तो इस वजह से इसका यूज़ करेंगे। ठीक, अब हम यहाँ पे इसका एडिशन, अब हमने क्या करना है, अपनी वर्ब डालनी है। ठीक, अब तैयारी की इंग्लिश क्या होती है, प्रिपेयरिंग। ठीक, तो तैयारी की इंग्लिश होती है प्रिपेयर और आईएनजी डाल के क्या बन जाएगा, प्रिपेयरिंग। ठीक, तो द बॉय इज़ प्रिपेयरिंग वेल, अच्छी तरह कर रहा है। ठीक, तो अब बाकी का सेंटेंस हम आगे डाल देंगे। ठीक है, द बॉय इज़ प्रिपेयरिंग वेल फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक, देन बूंदाबांदी हो रही है।
ठीक, अब इसके अंदर बूंदाबांदी क्या है, इट्स अ सब्जेक्ट, और इसके अंदर जो है ये हमारे पास वर्ब आ गई और हमारे पास ऑब्जेक्ट इसके अंदर नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे सीधा सब्जेक्ट और यहाँ पे हमारी वर्ब आ जाएगी। ठीक, इट इज़ डिजलिंग। देन बच्चे शोर मचा रहे हैं। ठीक, तो ये बच्चे सब्जेक्ट हैं और शोर मचाना क्या है, ये एक वर्ब है। ठीक, तो चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइज। ठीक, अब आगे कोई और सेंटेंस नहीं था वरना हम आगे भी डाल देते। ठीक, मुझे रात के खाने पर या अच्छा, पहले हम ये वाली एग्जाम्पल करने फिर ये यहाँ पर आएंगे क्योंकि इसके लिए मैंने आप लोग को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। क्या चांद निकल रहा है। अब ये क्या है, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। एक तो सबसे पहली बात कि क्वेश्चन मार्क से वाज़ेह हो गया। देन सेकंड कि यहाँ पे क्या का इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक, चांद हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट है, निकलना बाहर ये एक वर्ब है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे भी हम इसका यूज़ करेंगे इज़ द मून। ठीक है, इज़ मून अपीयरिंग ये आप लोग कर सकते हैं क्योंकि मून के साथ क्या लगेगा, द। ठीक, इज़ द मून अपीयरिंग। अब निकलने की इंग्लिश क्या होगी, आउट नहीं होगी। ठीक, यहाँ पे आप लोगों ने देख लेना है कि हर वर्ड अपनी सिचुएशन के साथ अच्छा लगता है, अपनी कंडीशन के साथ। तो यहाँ पे जो है निकलने की इंग्लिश आउट नहीं होगी, यहाँ पे अपीयर होगी। ठीक, तो आईएनजी लगाने तो अपीयरिंग बन जाएगा। ठीक, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इज एम आर का एडिशन किया, देन अपना सब्जेक्ट क्या था, मून, फिर अपनी वर्ब डाल दिया। ऑब्जेक्ट नहीं थे, हमने ऑब्जेक्ट नहीं डाला और फिर हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन मार्क जरूर डालना है। ठीक, देन क्या बच्चा सो रहा है, इज द बॉय स्लीपिंग। देन अमजद कपड़े नहीं बदल रहा है। अब यहाँ पे किसका एडिशन हो गया, नहीं का, मीन्स इट्स अ नेगेटिव सेंटेंस, और रहा है तो मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव है। ठीक, तो अमजद इज नॉट। ठीक, सब्जेक्ट डाला, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर अपना नॉट, फिर वर्ब चेंजिंग हिज क्लोथ्स। ठीक, देन मुझे रात के खाने पर कौन दावत दे रहा है। अब अगर आप लोग ये देखो तो ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वाई इट्स डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि हमारे से इन्होंने डब्ल्यू फैमिली का भी पूछ लिया, कौन। ठीक, तो कौन की इंग्लिश क्या होती है, हु। ठीक, तो यहाँ पे जो है हमसे इन्होंने डब्ल्यू फैमिली पूछते तो जिस के अंदर डब्ल्यू फैमिली आ जाएगी वो डबल इंट्रोगेटिव है। ठीक है, तो कौन दावत दे रहा है, तो हु इज़। ठीक, अब सिंगुलर है तो हम यहाँ पे इसका यूज़ करेंगे, एम का यूज़ नहीं करेंगे, आर का भी, क्योंकि आर का हम प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने फॉर्मूलाज भी लिख दिए हुए हैं और यहाँ पे जो है मैंने हेल्पिंग वर्ब्स भी डाल दिए ताकि आप लोगों को जो है सारा कुछ क्लियर है। ठीक, तो हु इज़ इन्वाइटिंग मी। ठीक, अब मुझे की इंग्लिश क्या होती है, मी, बुला किस पर है, दावत पर, रात के खाने। ठीक, तो टू डिनर। तो आई होप सो कि आप लोगों के माइंड में जितने भी डाउट्स थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस से रिलेटेड वो क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई बात नहीं समझ आती आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। और जाने से पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दो, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और जिसने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो जल्दी से जो है शेयर और लाइक कर दे वीडियो को। और आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।